नमस्कार मित्रों, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अब आगे चर्चा बढ़ाते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स श्योर इस बैच के अंतर्गत हम यूनिट 1 से 10 में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको यहाँ पर अपनी कक्षा के माध्यम से आप तक ला रहे हैं। बात करते हैं रियासतों के एकीकरण को लेकर। 1927-28 में बटलर कमेटी आई थी और इस बटलर कमेटी ने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपली स्टेट्स अर्थात रियासतों के एकीकरण को लेकर अपनी बात यहाँ पर की थी। बटलर कमेटी पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। टॉपिक आपका यूनिट 2 में एक अलग से है, रियासतों का एकीकरण प्रीलिम्स के अंतर्गत। मेंस में तो खैर इसको हम बहुत डिटेल में और विस्तृत तरीके से भारतीय इतिहास में लेंगे ही लेंगे। तो रियासतों के एकीकरण को लेकर बटलर कमेटी 1927-28 में आई थी। इसने बताया कि भारत में कौन कौन सी रियासतें थी तत्कालीन परिदृश्य में। स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर भारत में लगभग 600, कुछ किताबों में 565, कहीं 562, कहीं 552, 542 मिलता है। हमने इसलिए सारे ऑप्शंस लिख दिए। तो उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बहुत सारी रियासतें थी, छोटी बड़ी मिलाकर 600 के आसपास। उसमें से 542 रियासतें महत्वपूर्ण थी, जिनमें 140 राज्य ऐसे थे जहां जनतंत्रीय शासन व्यवस्था न थी, बल्कि वहाँ के जो नवाब या वहाँ के राजा जो हैं वहाँ का शासन उस समय चला रहे थे। देयर वेर अबाउट द 600 privily councils states in India in that time, occasionally of independence, in 140 of the which were such that there was no democratic rule in that time, but the nawabs or kings are here and ruled are there in that time। और ये परिस्थितियाँ यहाँ पर स्थित थीं। बाद में जब बटलर कमेटी आई, बटलर कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और रियासतों के एकीकरण को लेकर वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों पर जो है चीज़ें प्रारंभ हुई। तो ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया और इस तरीके से जो है 18 जुलाई 1947 को जो है चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रपोज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 4 जुलाई 1947 और क्योंकि 3 जून 1947 को जो है वो यहाँ पर माउंटबेटन योजना आई थी और माउंटबेटन योजना के आने के बाद 4 जुलाई 47 को जो है फिर भारत शासन अधिनियम आया था और उसके बाद फिर रियासतों के एकीकरण पर प्रयास चालू हो गए थे। इस भारत शासन अधिनियम में ये निश्चित किया गया कि 15 अगस्त 47 को भारत पाकिस्तान नामक 2 राज्य जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे, देश जो है बनाए जाएंगे और इस तरीके से जो है उन्हें सत्ता सौंपी जाएगी। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट वॉज डिसाइड दैट द 15 अगस्त 1947 द 2 dominions, the name of India and Pakistan would be the create in that time, would be the handed over the power and each of the over power and each of the 2 dominions will have the governor general and that time and who will appointed the advice of the their cabinet। और उस समय बोला गया कि गवर्नर जनरल होगा जो नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी 1947 के अधिनियम 4 जुलाई में। साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया कि संविधान सभा जब नए संविधान का निर्माण नहीं कर लिया जाता तब तक ये विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी और यह शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन इस बार आया था कि जो है एडॉक गवर्नमेंट को लेकर के बात की गई थी 1945, उसका ऑप्शन जो है दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो देयर वॉज आल्सो द प्रोविजन इन दिस एक्ट दैट टिल द न्यू कंडीशन इज मैड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, the Constitutional Assembly itself will act the legislature, the governance and work will bad on the basis of Government of India Act 1947। मतलब जब तक संविधान सभा नए संविधान का निर्माण नहीं कर देती तब तक संविधान सभा ही विधानमंडल के तौर पर जो है कार्य करेगी, ऐसा इसमें कहा गया। रियासतों के संदर्भ में एक सर्वपारिता का अंत कर दिया गया और अधिराज्य सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निर्धारण करने का स्वतंत्रता दिया गया। द कंस्टेंट ऑफ प्रिविली पॉलिसी स्टेट्स द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एबोलिश दैट टाइम और ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एबोलिश किया गया एंड दे वेयर गिवन द टोटली फ्रीडम टू ज्वाइन द अदर डोमिनियन एंड डिटरमाइन देयर द आवर फ्यूचर रिलेशनशिप और ये बोला गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपको अधिनियम के अंतर्गत याद रखनी है। पहली तो ये कि भाई 2 डोमिनियन बन गए और गवर्नर जनरल को जो है नियुक्ति पावरफुल किया गया, उसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी, ये बोला गया। दूसरा, जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लिया जाता विधानमंडल के तौर पर ही जो है वो संविधान सभा ही कार्य करेगी। और तीसरा महत्वपूर्ण कि जो ब्रिटिश सर्वोपरिता थी, जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटेन थी, वो टोटली समाप्त कर दी गई और रियासतों को जो है एक स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई। पृथक होकर रहने के अधिकार दिए गए
15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की कि भारत की किसी भी रियासत को स्वतंत्रता की घोषणा करने और भारत की अवशिष्टांश से पृथक होकर अधिकार को कबूल नहीं कर सकती। ये साफ साफ कहा गया कि in 15 June 1947 the All India Congress Committee announced that could not accept the right of any Privy Council's states of India is declared to independent and remain the separate from the remains of India। भारत से पृथक होकर आप नहीं रह सकते, बोला गया। बाद में एक रियासत विभाग बना वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, बटलर कमेटी की रिकमेंडेशन से किए गए प्रयासों से, और 5 जुलाई 47 को भारत रियासत विभाग बनाया गया, जिसका कार्यभार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा गया। वीपी मेनन जी उनके उसमें सहायक थे। इन द 5 जुलाई 1947 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉल्ड अ प्रीवियसली डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एंड विच वॉज द इंस्ट्रक्टेड टोटली independent ऑफ वल्लभ भाई पटेल एंड हिज असिस्टेंट ऑफ दैट टाइम ऑफ वीपी मेनन साहब। और जो है ये यहाँ पर प्रयास रियासतों के एकीकरण को लेकर हुए। 2 तरीके की प्रतिक्रियाएं उस संदर्भ में हुई और कई प्रक्रियाओं से जो चीज़ें निकल के आई। तो पहली प्रक्रिया स्वरूप हुई कि छोटी रियासतों को केंद्रीय सरकार का प्रशासित किसी भी इकाई या पड़ोस के प्रांत में मिल जाना। ये बोला गया कि जो छोटी रियासतें हैं उनको जो है आसपास की किसी भी जो बड़ी इकाई है या पड़ोस में मिल जाइए, ऐसा बोला गया। द फर्स्ट वाज प्रोसेस इज दैट द मर्जिंग प्रोसेस ऑफ स्मॉल प्रीवियसली स्टेट की आप द एनी स्टेट ऑफ नेबरहुड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वी आर द पार्ट ऑफ मर्जिंग इन प्रोसेस। इसके तहत जो कुछ पूर्वी रियासतें थी, खासतौर से उड़ीसा मध्य प्रदेश के प्रांत में जो है मिला ली गई, और जो ईस्टर्न प्रिविली काउंसिल्स थी उनको उड़ीसा और मध्य प्रदेश के प्रांतों में मिला लिया गया। और दक्कन की कुछ रियासतें थी और गुजरात की जो रियासतें थी उनको जो है रियासतों को बम्बई प्रांत में इस तरीके से मिला लिया गया, है ना। मर्जिंग प्रोसेस हुई। कुछ रियासतों को मिलाकर वृहद प्रशासनिक संघ भी बनाया गया, लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप भी बनाया गया। जैसे काठियावाड़ा का संयुक्त राज्य जो है उसको मर्ज किया गया यहाँ पर, है ना, मत्स्य के साथ। मत्स्य राज्य विंध्य प्रदेश को जो है संयुक्त किया गया। ग्वालियर राज्य को जो है ग्वालियर, इंदौर और मालवा को संयुक्त राज्य किया गया। इस तरीके से पटियाला और ईस्ट इंडिया पंजाब स्टेट को जो है मिलाकर जो पेप्सू बनाया गया। तो ये तमाम तरीके के प्रयास हुए। कुछ छोटों को जुड़कर बड़ा बनाया गया और कुछ जो बड़े थे उनको बना के जो है लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप जो यहाँ पर निर्धारित किया गया। जैसे मयूरभंज जो है उड़ीसा में, मयूरभंज उड़ीसा में, है ना, कोल्हापुर बम्बई में, रामपुर जो है आपके उत्तर प्रदेश में, और भोपाल कुछ बिहार, त्रिपुरा और मणिपुर को भी जो इस तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया। केंद्रीय प्रशासन के हिस्से में इनको रख दिया गया। और कुल मिलाकर भारत सरकार की ओर से रियासतों को एकीकरण के लिए बातचीत करने का उत्तरदायित्व तो जो है तत्कालीन अंतरिम गृह मंत्री जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको दिया गया। 21 में जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस चांसलर महाराज पटियाला ने वल्लभ भाई पटेल को इस कार्य में सहायता प्रदान करी। और 15 अगस्त 47 तक 136 भारतीय राज्यों ने भारत में सम्मिलित होने को स्वीकार कर लिया। और इस तरीके से उस समय ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट टू मर्जिंग ऑफ वल्लभ भाई पटेल इन दैट टाइम एंड इंटरिम गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी था इस बार। और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नरेशों से 2 दस्तावेजों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन विलय पत्र और स्टैंडिशल एग्रीमेंट यथास्थिति समझौता पर हस्ताक्षर करने का उनको परामर्श दिया। और लॉर्ड माउंटबेटन की जो 3 जून 1947 की घोषणा थी उसके बाद 4 जुलाई 47 को जो भारत शासन अधिनियम था, और तब के जब वल्लभ भाई पटेल और बटलर कमेटी के प्रयासों से रियासतों का एकीकरण हुआ। और इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के माध्यम से जो है हस्ताक्षर करने का परामर्श तत्कालीन परिदृश्य में किया गया। 542 में से 539 रियासतें तो इस पूरी प्रक्रिया के हिस्से से मिल गई, लेकिन कुछ रियासतें जो है मिलने में तकलीफ पैदा करती रहीं। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ऐसे राज्य थे जिनको जो है भारतीय संघ में सम्मिलित करने से उसमें इनकार कर दिया गया। तो बाद में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया। और हैदराबाद को जोड़ने के लिए उस समय ऑपरेशन पोलो तक का सहयोग लिया गया और इस तरीके से प्रयास किए गए। इसके अलावा कुछ राज्य त्रावणकोर, जोधपुर और भोपाल जैसी रियासतें थी जो भी काफ़ी परेशानियों के बाद जो है इनका विलय भारत में संभव हो पाया। बेसिकली जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर वेयर देयर द 3 स्टेट ऑफ दिस टाइम रिफ्यूजिंग द टोटल द ज्वाइन ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट एंड द पार्ट ऑफ दिस टाइम मर्जिंग इन सम स्टेट्स आर
Travancore, Jodhpur and Bhopal become the possible after the very big broils of India in that time and big troubles of in that time, और उसको फाइनली जोड़ा गया जूनागढ़, जो कि बेसिकली गुजरात में था। 47 सितंबर में रियासत ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, है ना, और वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी, वहाँ का राजा जो था उस मुस्लिम कम्युनिटी का था, और भारत में वो रहना चाहती थी जनता, और वहाँ जनमत संग्रह किया गया, पोल ओपिनियन किया गया, ओपिनियन पोल किया गया, और 47 September in the Privy Council of State of Junagadh is announcing that to join the Pakistan in that time, and them majority of the people of here that this Junagadh place are where the Hindus are here. We wanted to that the state the part of India in that time, तो जूनागढ़ को जो फाइनली जनमत संग्रह के द्वारा जो है वो भारत का हिस्सा बनाया गया, और इस तरीके से रियासत के एकीकरण में 539 रियासतें तो सीधे साधा बटलर कमेटी और वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मिली गई। बाद में जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और कुछ छोटी रियासतों को भी जोड़ा गया। तो जूनागढ़ की लोकेशन आप देख रहे हैं। बाद में 47 में जूनागढ़ के नवाब महाबत खान थे, उन्होंने दीवान अल्लाह बख्श जो वहाँ के दीवान थे अल्लाह बख्श शाहनवाज भुट्टो को जूनागढ़ का जो है कादीवान बनाया गया था, और इस तरीके से जो है तत्कालीन परिदृश्य में समस्याएं पैदा हुई, और बाद में जूनागढ़ जो है फाइनली भारत में मिल गया। 14 अगस्त 47 को महाबत खान ने जो है जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया, जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिगेडियर गुरदाल सिंह ढिल्लों के साथ सेना भेजकर जूनागढ़ को 2 बड़े प्रांतों मांगरोल और बबरियावाड़ा में कब्जा कर लिया। और मांगरोल और बबरियावाड़ा में जब कब्जा हुआ इन ऑन अगस्त 1947 द महाबत खान इज अनाउंस्ड दैट द मर्जिंग ऑफ जूनागढ़ विद पाकिस्तान इन दैट टाइम, एंड रिस्पॉन्स ऑफ विच सरदार पटेल द ट्रॉप्स अंडर द लीडरशिप ऑफ basically Brigadier Gurdayal Singh Saab, and to measure primacy of Junagadh, the first is the Mangrol and second is the Babariawada, यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया गया। बाद में कार्रवाई से घबरा के शाहनवाज भुट्टो ने सरदार पटेल के सहायक वीपी मेनन को जो है वो बोला कि भैया आप वहाँ पे जनमत संग्रह करवा लीजिए और जनमत संग्रह ओपिनियन पोल करवा लीजिए, और बाद में भरोसा जताया गया। महात्मा गांधी के जो पोते थे समलदास गांधी जी के नेतृत्व में बम्बई में जूनागढ़ की अंतरिम सरकार बना दी गई, और फ्राइटनेड by the action of Shanawaz Bhutto is asking that the Sardar Patel's assistant VP Menon that time was confident holding to in opinion poll in Junagadh, and finally in that time the interim government of Junagadh was formed by Bombay under the leadership of Mr. Sambal Das Gandhi in that time, और फाइनली जो है वहाँ पर जो है जूनागढ़ का इशू जो है वो हो गया, और जूनागढ़ के दीवान शनवाज भुट्टो जो हैं वो जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित भारत सरकार को उन्होंने पत्र लिखा, भुट्टो की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथों में फिर ले लिया गया, क्योंकि जूनागढ़ के दीवान जो थे उन्होंने बोला कि नहीं भाई भारत सरकार को कि भैया हम विलय करते हैं। 20 जनवरी 48 को जनमत संग्रह हुआ, जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया गया, और जनमत संग्रह के बाद 1,80,000 मतदाताओं में से केवल 91 मत ही पाकिस्तान को मिले, बाकी के सारे मत जो है भारत को मिले। लेटर इन द 20 जनवरी 1948 द प्रीवियसली स्टेट ऑफ जूनागढ़ वाज incorporated of the Union of State and holding of referendum that time in 1,18,000 voters, or only the 98 voters were the favor of the major support of that time in Pakistan, और ये जूनागढ़ फाइनली जो है भारत में शामिल हो गया। इसके बाद जो आगे की बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं। भोपाल रियासत, तो भोपाल भारत का विलय आखिरी में हुआ सबसे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान आज भी नवाबों के शहर के रूप में होती है। प्री में भी क्वेश्चन भी था। भोपाल की स्थापना 1723 में जो है दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी, और भोपाल सबसे आखिरी में मिलने वाली रियासत थी, और रियासतों के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण है MPPSC के दृष्टिकोण से। 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मौत के बाद यार मोहम्मद खान भोपाल के पहले नवाब बनी। 1849 में मोहम्मद खान जब नवाब थे तो एंग्लो भारतीय संधि के तहत भोपाल रियासत ब्रिटिश साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गई, और हमीदुल्लाह खान 1926 में रियासत के नवाब बने। बाद में हमीदुल्लाह 2 बार 31 में और 49 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने। भारत के विभाजन के समय वही यहाँ के चांसलर थे। तो भोपाल रियासत सबसे आखिरी में मिलाई गई। बाद में 48 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल को स्वतंत्र रहने की घोषणा करी, और भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया गया। चतुर नारायण मालवीय जी जो हैं तत्कालीन परिदृश्य में वहाँ के प्रधानमंत्री बना दिए गए। बाद में भोपाल रियासत में विलीनीकरण के विद्रोह को वहाँ पे शुरू किया गया, और नवाब के सबसे खास रहे चतुर नारायण जी विलीनीकरण के पक्ष में हो गए,
और बाद में फिर यहाँ पे आज़ादी का जो है आंदोलन शुरू हो गया। भोपाल रियासत सबसे आखिरी में मिली, उन महत्वपूर्ण रियासतों में शामिल थी। दोस्त मोहम्मद ने इस रियासत को बनाया था। नवाब हज पर चले गए 48 में। जब वो भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो गए, तो 23 जनवरी 1949 को शंकर दयाल शर्मा जी नवाबी सेना से 8 माह के लिए जेल भेज दिया और शंकर दयाल शर्मा जी को जेल भेज दिया। सरदार पटेल ने सख्त रवैया अपनाया, नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसे मध्य भारत का हिस्सा बनना होगा। बाद में पार्ट सी के अंतर्गत जो है ये विंध्य प्रदेश का हिस्सा बना। 72 आते आते जब भोपाल और राजनांदगांव 2 राजधानियाँ बन, 2 नए जिले प्रस्तावित हुए, तो बाद में भोपाल को जो है नई राजधानी के तौर पर भी इस्टेब्लिश किया गया। और इस तरीके से जो है फाइनली जो है यहाँ पर जो है भोपाल जो है 1 जनवरी 1949 को भोपाल रियासत भारत का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ठीक है। और कश्मीर की कहानी तो आप सबको मालूम ही है, कश्मीर पर किस तरीके से राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत का हिस्सा बना 48 में। और बाद में जो है 35A एक्ट के तहत जो 14 मई 1954 के पहले मूलतः जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे उनको ही वहाँ डोमिसाइल का फ़ायदा मिलता था, उसे 35A को हटाया गया अभी हाल ही में। और 370 अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की एक विशेष संविधान की व्यवस्था थी, जिसे 5 अगस्त 2020 को जो है फाइनली धारा 370 को यहाँ पर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो रियासतों के एकीकरण के अंतर्गत वो भी हम पढ़ेंगे पॉलिटी के हिस्से में। अब हैदराबाद रियासत की एक विशेष स्थिति थी, ये भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रियासत थी। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। यहाँ का शासक मुसलमान था, अधिकांश जनसंख्या यहाँ की हिंदू थी। ये चाहते थे कि यहाँ पर भी पब्लिक ओपिनियन हो। The princely state of Hyderabad had the especially status in that time. It was the largest princely state of India. The ruler was Muslim. The majority of population was Hindu in that time. और प्रारंभ में पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि वो मुसीबत के समय में उसका साथ देगा। निज़ाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जाने का सपना समझो के वहाँ बैठा था। इनिशियली द पाकिस्तान capital of Hyderabad, under the illusion that the would time of support of the Pakistan in that time in trouble, always that say that in Pakistan. So the Nizam dreamed that establishment of Hyderabad was independent state, बट वो उनका सपना सपना ही रह गया। और वहाँ ऑपरेशन पोलो चलाकर सैनिक कार्रवाई की गई, एक मिलिट्री एक्शन लिया गया और इस मिलिट्री एक्शन के बाद रियासत का एकीकरण किया गया। 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद ने भारतीय संघ में 1 वर्ष के लिए यथास्थिति या संधि स्टैंड स्टील एग्रीमेंट नामक एक अस्थायी समझौता किया। और 15 अगस्त 47 से पहले की स्थिति कायम थी, परंतु निज़ाम ने समझौते का पालन नहीं किया। पाकिस्तान के सहयोग और निज़ाम मीर उस्लाम अली के आशीर्वाद से वहाँ की राज्य की मुस्लिम रज़ाकारों ने वहाँ की हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार प्रारंभ कर दिए, मारकाट की, लूटमार की, हत्याएं करी। इस क्षेत्र में भयावह स्थिति यहाँ पे जो है वो तत्कालीन परिदृश्य में यहाँ पर पैदा कर दी गई। With the blessing of Nizam Mir Usman Ali and the cooperative Pakistani state, the communicating horrific atrocities and activities are here in Hindu people in that time, and looting and murders and created a tremble situation on the overall this region of Hyderabad are situated in that time. बाद में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की अध्यक्षता में और रज़ाकारों के नेता कासिम रिजवी ने कहा कि वह एक दिन संपूर्ण भारत को विजय करके दिल्ली के लाल किले पे निज़ाम का आसफजाई झंडा फहराएगा। ये एक कल्पनाशील स्टेटमेंट उस समय जो है कासिम रिजवी ने दिया कि ही विल वन डे ऑफ द कंटर द होल ऑफ इंडिया एंड unfurl of निज़ाम आसिफजाई फ्लैग ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। और ये बात उस समय जो है ये कासिम रिजवी के द्वारा बोलेगी। बाद में सैनिक कार्रवाई हुई। इन द इंडियन गवर्नमेंट द कंसिडरिंग द नेसेसरी टेक द मिलिट्री एक्शन इन दैट टाइम। और 13 सितंबर 48 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में जिस तरीके से घुसे और 13 सितंबर 48 को मिलिट्री एक्शन यहाँ पर हुआ, नेसेसरी टेकन इंडस्ट्री बाय द इंडियन सोल्जर्स आर एंटरिंग द प्रीवियसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। और इसके बाद जो है यहाँ पे निज़ाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गुहार लगा दी और निज़ाम द मैड और द रिक्वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल दैट टाइम। और भारत के इस इशू को जो हैदराबाद के इशू को जो है यूएनओ लेके चले गए और यहाँ ऑपरेशन पोलो के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। भारत सरकार ने इस गुप्त सैनिक कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा। पूछ सकता है ऑपरेशन पोलो क्या था? गवर्नमेंट इंडिया नेम्ड ऑफ दैट द सीक्रेट मिलिट्री एक्शन दैट ऑपरेशन पोलो। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से भारत सरकार ने घोषणा की कि लड़ाई की क्रिया नहीं है बल्कि एक पुलिस कार्रवाई है जिसका उद्देश्य रियासत के भीतर शांति और स्थिरता स्थापित करना है, ऐसा बोला गया। द इंटरवेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड दैट he was the
fighting of action, but only the police action only, and the establishment, the peace and stability within the princely states of that time. 5 दिन की कार्रवाई के बाद 18 सितंबर 48 को 4:30 बजे हैदराबाद रियासत ऑपरेशन पोलो के तहत मेजर जनरल एल एंड्रूज ने भारतीय सेना के कमांडर जनरल जे.एन. चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनने की प्रक्रिया में आ गई। और इस तरीके से जो है 22 सितंबर 1948 को निज़ाम ने तार भेजकर सुरक्षा परिषद से हैदराबाद का मामला वापस ले लिया। हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। वर्तमान में हैदराबाद का इशू यूएनओ में नहीं है। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग ख के अंतर्गत राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई और निज़ाम को उसका राज्य प्रमुख तत्कालीन परिदृश्य में बना दिया गया। 56 को जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो हैदराबाद को भाषा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। मराठा वाला मुंबई चला गया, कन्नड़ वाला भाग मैसूर चला गया और तेलुगु वाला जो पार्ट है वर्तमान तेलंगाना अर्थात तत्कालीन आंध्र प्रदेश को दे दिया गया। और इस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा बैकग्राउंड तैयार हुआ। फूल में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छुपी सरगम की तरह।